जनपद आसनसोल से जुड़े हुए सभी पवित्र शक्तिपीठों, माता कल्याणेश्वरी मंदिर, मुक्ताई चंडी मंदिर, घाघर बुढ़ी मां के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए बहनों और भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित इस क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता श्री अरिजीत राय जी, राजस्थान विधानसभा के सदस्य श्री जितेंद्र गढ़वाल जी, मंच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण श्री विवेक रंगा जी, अपूर्व हाजरा जी, जयंती विश्वास जी, दिव्येंदु मिश्रा जी, पावन मंडल जी, अमन राय जी, काकोली घोष जी, श्री संतोष सिंह जी और भारी संख्या में उपस्थित बारापानी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान आज मुझे आसनसोल से जुड़ी हुई इस पावन भूमि में आप सभी वीर योद्धाओं के साथ संवाद करने का अवसर हो रहा है। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं कि जब मेरे कार्यक्रम यहां पर अरिजीत राय ने लिया तो टीएमसी के गुंडे आप लोगों को परेशान करने लग गए और सावधान होने पाए। इसके लिए उन्होंने भाजपा का झंडा उठाने का प्रयास किया, लेकिन आप चिंता मत करिए, अरिजीत राय को जिताइए, टीएमसी का अभ्यास से हम सुपड़ा साफ करवाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं बंगाल की इस पावन धरा को नमन कर रहा हूं, जो भारत की प्रेरणा भूमि रही है। ये बंगाल की भूमि आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से भारत की प्रेरणा भूमि थी। ये प्रेरणा भूमि, जिस भूमि ने भारत को राष्ट्रगान जन गण मन के रूप में श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की कृति के माध्यम से पूरे देश को एक राष्ट्रगान दिया। ये बंगाल की भूमि है जिसने भारत को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया। और यह वर्ष अत्यंत पवित्र है। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष हैं और वंदे मातरम के गीत ने भारत की आजादी को एक मंत्र दिया था और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने
धरती टीएमसी की अराजकता से मुक्त होने का आह्वान भी आप सबसे करने के लिए आई है। ये वही धरती है जिसने एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक साधक दिए। ये वही धरा है जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों की परचम दुनिया को दिखाई थी। ये वही धरा है जहां पर साधना के साथ साथ राष्ट्रवाद एक साथ काम कर सकता है। स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने इसी पावन धरा से दीक्षा पूरे भारत में अपने सन्यासियों को दी थी। ये वही धरा है जिसने स्वामी विवेकानंद भारत को दिया और स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंचों पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह एहसास किसी ने कराया था, स्वामी विवेकानंद ने कराया था। बहनों और भाइयों, याद करिए खुदीराम बोस ने जहां हंसते हंसते देश की आजादी के लिए फांसी के फंदों को चुमा हो, जिस तरह ने देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अरविंद घोष जैसे राष्ट्रवादी चिंतक दिए हो, जुझारू नेतृत्व दिए हो, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका उद्घोष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बंगाल की धरती ने नेताजी को भारत को दिया था। और याद करिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे का घोष करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की देन थी और बंगाल के कारण आज भारत के अंदर जो आतंकवादी, जो उग्रवादी कश्मीर को पृथक मान्यता देने के लिए कांग्रेस की कुछ चालों के कारण भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस संकल्प को आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस सपने को जो कभी बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। कश्मीर में भारत का कानून वैसे ही लागू होता है जैसे बंगाल, बिहार और यूपी के अंदर लागू होता है। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी और बहनों के सामने एक भय का माहौल पैदा किया है। इनके कारण माफिया पैदा हुए हैं, सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया। ये माफिया प्रवृत्ति, ये बीजेपी इसको समाप्त करेगी। बीजेपी का संकल्प है
और जो जनता के लिए मोदी जी पैसा भेजते हैं दिल्ली से, ये टीएमसी के गुंडे जो पैसा हजम कर जाते हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं आपसे यही, जो अराजकता आपको यहां देखने को मिलती है, जो भय का वातावरण है, जो दंगे हैं, जो माफिया राज है, सैंड माफिया और कोल माफिया का वर्चस्व दिखाई देता है, जो विकास के पैसे में कटमनी और करप्शन की भेंट चढ़ जाता है, इससे इसी प्रकार की बुरी स्थिति आज से 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश 9 वर्ष पहले वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। कोई पर्व और त्योहार नहीं हो सकता था। बान और बेटियां सुरक्षित थी, गुंडागिर्दी चरम पर थी, अपराध चरम पर था, माफिया हावी थे और जनता की सुविधा और जनता के विकास के लिए आने वाले पैसे में ऐसी डकैती पड़ती थी। इसका उपचार केवल और केवल एक है, और वह है डबल इंजन की भाजपा की सरकार। डबल इंजन की भाजपा की सरकार। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे, जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया की हड्डी और पसली को यूपी का बुलडोजर ठीक करता है और उसकी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों का आवास बनाती है, तो माफिया राज समाप्त हो जाता है। आज यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। याद करिए, पहले राम जन्मभूमि के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता था, राम भक्तों पर गोलियां चलती थी। मुझे अभी एक कार सेवक मिला है यहां पे, और राम भक्त कह रहा था कि मुझ पर 1990 में ये टीएमसी की ही पार्टनर पार्टी समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई थी, इनकी सरकार में गोलियां चली थी। ऐसे यूपी में भी जैसे ममता दीदी को राम नाम से चिढ़ है, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, ऐसे ही यूपी में भी चिढ़ होती थी। और डबल इंजन की सरकार आई। अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। क्या कांग्रेस रोक पाई? क्या समाजवादी पार्टी रोक पाई? क्या टीएमसी रोक पाएगी? इसकी गारंटी केवल और केवल मोदी जी की ही गारंटी हो सकती है। मोदी है तो मुमकिन है। ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में पूरे देश को दिशा देती थी। पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, और 15 वर्षों से टीएमसी ने पहचान का संकट खड़ा किया है। अब ये कल्चरल कैपिटल नहीं, अब तो इन्होंने इसको क्राइम कैपिटल बना करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। याद करिए, बंगाल आजादी के बाद
विकास के पथ पर आगे चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। उस समय बंगाल भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, उद्योग धंधे थे। एक इकोनॉमिक लीडर के रूप में बंगाल की तूती बोलती थी। नौजवानों के लिए नौकरी भी थी तो रोजगार भी था। अन्नदाता किसान प्रसन्न था। मछली उत्पादन तेजी के साथ बढ़ रहा था। चावल का उत्पादन भी बंगाल के अंदर तेजी के साथ बढ़ रहा था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथ ने और 15 वर्षों में टीएमसी ने इसको भ्रष्टाचार का, भय का, अराजकता का एक केंद्र बना करके आज चावल का उत्पादन घट रहा है। मछली उत्पादन का काम कम हुआ है। यहां के संसाधनों पर माफिया हावी हो रहे हैं। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार गायब। किसान प्लान करने के लिए मजबूर है क्योंकि उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता है। यूपी के अंदर आलू का दाम 15 से 16 रुपया किलो मिल रहा है और बंगाल में 1 से 1.5 रुपया मात्र मिल पा रहा है। इतना अंतर है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। मैं आपसे एक ही बात कहने के लिए आया हूं। आप चिंता मत करिए। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को। ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया। वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वहां पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। हर बेटी और बहन को सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन बंगाल में धड़ल्ले से गौ कसी होती है, गौ हत्या होती है, गौ तस्करी होती है। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाते हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इसकी गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, समृद्धि की गारंटी, आने वाले उज्जवल भविष्य की गारंटी केवल और केवल बीजेपी है। और आपके पास तो बीजेपी ने अरजीत राय जैसा जुझारू कार्यकर्ता दिया है आपके लिए, आपका नेता बनने के लिए, जनप्रतिनिधि बनने के लिए। एमएलए के प्रत्याशी के रूप में अरजीत राय को, और ये जीत का मतलब ही होता है कि वो शत्रु को जीत सके। इसलिए अरजीत राय को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार को लाइए। समस्या का समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन, डबल स्पीड से करेगा, बुलेट की स्पीड से करेगा। इस विश्वास के साथ आप सबका मैं आह्वान करता हूं। अरजीत राय को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे ना? सभी लोग दोनों हाथ पकड़ करके बोलो मेरे सामने। सभी लोग जिताएंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आशीर्वाद मिलेगा ना? ये पीछे में जो लोग खड़े हैं, दीवार के ऊपर जो खड़े हैं, सबका ये
हेलीपैड के अगल बगल जितने लोग खड़े हैं और जीत राय को विजयी बना के भेजेंगे, दोनों हाथ पा करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।